दोस्तों, अगर आप एक अच्छी कंपनी का रिटेलर आईडी लेना चाहते हैं जहां पे आपको एईपीएस आधार पे ये सब सारी सर्विस मिले, मनी ट्रांसफर ये सब। इसके अलावा वहां पे आप ट्रेन टिकट बुकिंग, बस टिकट बुकिंग, नॉर्मली जो भी सर्विसेज होती है, इंश्योरेंस वगैरह सारी सर्विस आपको यहाँ पे मिलेगी। अगर आप लेना चाहते हैं तो पेवर्ल्ड कंपनी है, पुरानी कंपनी है और बड़ी कंपनी है। तो अगर आप इस कंपनी का रिटेलर आईडी लेते हैं तो क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेगा, पहले मैं ये बता देता हूँ। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये आईडी आपको कैसे मिल सकती है, क्या रिक्वायरमेंट होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो पेवर्ल्ड का जो रिटेलर आईडी है मैंने लॉगिन करके रखा है। बड़ी कंपनी है, पुरानी कंपनी है, इसका ऐप आपको प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा और ब्राउजर पे भी आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए, अभी मैंने यहाँ पे लॉगिन करके रखा है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या क्या सर्विस है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले देखिए एईपीएस विड्रॉल, जो आधार कार्ड से निकासी करते हैं वो। और एईपीएस मिनी स्टेटमेंट तो ये इसी का है। एईपीएस डिपॉजिट, अगर आप एईपीएस के माध्यम से पैसा जमा करना चाहते हैं तो ये सर्विस भी है। आधार पे ट्रेन, मतलब आईआरसीटीसी का अगर आप आईडी लेते हैं तो ये डोंगल वाला आईडी के लिए है। वैलेट, डिजिटल वैलेट टॉपअप, वैलेट में पैसा अगर भेजना है, जैसे पेवर्ल्ड का खुद का यूपीआई ऐप है एक, जैसे गूगल पे फोन पे है वैसे ही इसका एक खुद का यूपीआई ऐप है। वो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, तो वहां पे इससे पैसा भेज सकते हैं। बैंक अकाउंट में भी भेज सकते हैं, यहाँ से इजीली चला जाता है। अब देखिए नीचे में है ये फीनो सुविधा, यहाँ पे भेज सकते हैं पैसा। और इसके अलावा स्मार्ट पॉस पीओएस जो है, ये जो है ये एक मशीन होता है। इसमें क्या होता है कि किसी भी बैंक का डेबिट कार्ड जो होता है वो इसमें आप स्वाइप करके पैसा ले सकते हैं कस्टमर से, उस काम के लिए है। अब यहाँ पे 2 in 1 है। ये है मिनी एटीएम, डेबिट कार्ड से पैसा निकालने के लिए होता है ये भी। और ये है रेल ई टिकटिंग, मतलब आईआरसीटीसी का ओटीपी वाला आईडी लेना चाहते हैं तो उसके लिए है। और ये है वाउचर, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह पे अगर आप कुछ परचेज करना चाहते हैं या कोई परचेज करने के लिए आपसे वाउचर देना चाहता है तो उसको वाउचर दे सकते हैं। वाउचर लेकर परचेज करने से क्या होता है कि थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है। अब देखिए, ये है एक्सिस बैंक बीएफ, मतलब कि एक्सिस बैंक का अकाउंट खोलने की फैसिलिटी आपको यहाँ मिल रहा है। आईटीआर भी यहाँ पे दे रहा है, शायद आईटीआर फाइल करने का भी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप एक्सिस बैंक का अकाउंट किसी भी कस्टमर का खोल सकते हैं अगर ये सर्विस आप यहाँ पे परचेज करेंगे तो। इसके अलावा है, ये है यहाँ पे एम एटीएम, ये तो वही है, मिनी एटीएम वाला हो गया। नेपाल मनी ट्रांसफर है ये, इंडो नेपाल मनी ट्रांसफर। ये है इंस्टेंट पैन सर्विस, अगर आप पैन कार्ड बनाना चाहते हैं कस्टमर का तो पैन कार्ड भी यहाँ से बना सकते हैं, एनएसडीएल का है। और ये है एचडीएफसी पीएफ, मतलब कि अगर कोई कस्टमर एचडीएफसी बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहता है तो आप यहाँ से अकाउंट खोल सकते हैं, कमीशन आपको मिलेगा। डिजी गोल्ड है, मतलब डिजिटल गोल्ड परचेस करना है किसी कस्टमर को तो यहाँ से परचेस करवा सकते हैं। और इसके बाद देखिए ये है, ये यहाँ पे चार्जेस लिखा हुआ है। जैसे एक्सिस बैंक का अगर अकाउंट खुलवाने के लिए सर्विस लेना चाहते हैं तो ये यहाँ पे चार्ज है 5,000 रुपया है। मतलब एक तरह से आपको एक्सिस बैंक का सीएसपी मान के चलिए कि मिल जाएगा। इसके अलावा ये फिंगरप्रिंट डिवाइसेस सब परचेस करने का चार्ज है, ये आप खुद से परचेस कर सकते हैं कभी भी। और एनएसडीएल का पैन सर्विस 300 का है, ये सब आप देख सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे जो सर्विस है, यहाँ पे मैंने आपको बताया है। अभी देखिए ये है बिल पेमेंट, बीबीपीएस, जो बिल पेमेंट करते हैं बिजली पानी ये सब का, वो सब है इसके अंदर। मोबाइल रिचार्ज, कलेक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी बिल इधर अलग कर दिया है। और ये गैस का बिल पेमेंट करने का है। होटल बुकिंग है, बस बुकिंग है और फ्लाइट बुकिंग है, डीटीएच रिचार्ज है, लोन पेमेंट है, गैस सिलेंडर बुकिंग है। और फ्लाइट टिकट बुकिंग जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छी सर्विस है। देखिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जिस तरीके से मेक माई ट्रिप काम करता है उसी तरीके से यहाँ पे भी वर्क करेगा। यहाँ पे भी आपको कूपन मिलता है, जैसे मेक माई ट्रिप में कूपन मिलता है वैसे यहाँ भी कूपन मिलेगा। उसके अलावा प्राइस वहाँ पे लॉक करने का फीचर होता है।
वैसे फीचर यहाँ भी आपको मिलेगा। जैसे देखिए मैं आपको ये यहाँ पे ये सब डाला हुआ है, पटना दिल्ली, मैं यहीं से सर्च कर लेता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ 26 तारीख का, सर्च करते हैं। देखिए यहाँ पे दिखाएगा, ये न्यू पोर्टल खुलेगा इसका। फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसका थोड़ा सा फीचर दिखा देता हूँ। क्योंकि अगर आपके पास फ्लाइट बुकिंग है तो यकीन मानिए यहाँ पे आपको काफी सस्ती टिकट मिलेगी। ये भी यहाँ पे खुल रहा है, देखिए ये क्या था, पटना टू दिल्ली था। पटना यहाँ पे डाल लेते हैं और यहाँ पे दिल्ली डालते हैं। दिल्ली हो गया और यहाँ पे 26 तारीख कर देते हैं, 26 जनवरी। यहाँ पे एक अच्छी बात ये भी है कि दूसरी कंपनियों में स्टूडेंट फेयर वाला टिकट जो है आप सर्च कीजिएगा तो नहीं दिखाता है अब, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट फेयर वाला टिकट दिखाता है। स्टूडेंट फेयर में क्या होता है कि 25 kg बैगेज का यहाँ पे ऑफर मिलता है स्टूडेंट के लिए, सेम प्राइस में, एक्स्ट्रा प्राइस नहीं देना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर रिटर्न का भी बुक करना है राउंड ट्रिप, तो यहाँ राउंड पे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ राउंड ट्रिप का दिखाएगा। तो हम इसको सर्च करते हैं। देखिए सीनियर सिटीजन का भी है, सीनियर सिटीजन का अगर लेते हैं तो देखिए 60 साल से ऊपर का अगर कोई है, उनका टिकट अगर बुक करते हैं तो उनका डॉक्यूमेंट वहाँ पे आधार कार्ड जो है वो लगेगा और यहाँ पे 600 रुपया तक ऑफ होगा, मतलब डिस्काउंट मिलेगा सीनियर सिटीजन को। ये फैसिलिटी जो है यहाँ पे आपको मिल रहा है। सीनियर सिटीजन का और जगह पे भी होता है, लेकिन डिस्काउंट वाला चीज मैंने और कहीं नहीं देखा है। तो देखिए यहाँ पे आपको मैं बेनिफिट क्या क्या दिखाता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे ये जो आपको रेट दिखा रहा है, जैसे ये है देखिए 6018, तो ये 6018 रुपया नहीं लगेगा बुकिंग का। देखिए इसका एक्चुअल रेट क्या लगेगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ आई बटन है, क्लिक करेंगे इस पे तो ये चलिए ठीक है। यहाँ पे तो कमीशन कुछ नहीं मिल रहा है आपको, लेकिन देखिए 6018 दिखा रहा है तो 6018 का बुकिंग होगा। अब यहाँ पे देखिए नीचे इसमें आते हैं, यहाँ पे कमीशन मिल रहा है एयर इंडिया में 6595 का टिकट दिखा रहा है, लेकिन यहाँ 6513 रुपया टिकट का बुकिंग होगा और इसमें भी 81 रुपया आपको कमीशन मिल जाएगा। मतलब 6513 में 81 माइनस कर दीजिए, जो होगा उतना पैसा ही लगेगा। 2-3 रुपया एक्स्ट्रा टैक्स का लग सकता है, बाकी कुछ नहीं लगेगा। तो यहाँ पे एक फैसिलिटी क्या है वो भी देखिए। मैं बुकिंग पे क्लिक करता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया था कि मेक माई ट्रिप टाइप से यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है। देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन है, ये मेक माई ट्रिप में भी आपको इस तरीके से मिलता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये रिफंडेबल है, और लेकिन यहाँ पे क्या है, देखिए रिफंडेबल तो ये है ही, ये भी यहाँ पे रिफंडेबल है, जीरो कैंसिलेशन चार्ज। ये सेकेंड वाला ऑप्शन जो है ना, तो देखिए दोनों में रेट देखिए 6995, 6995 दोनों में उतना ही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे लिख रहा है कि जीरो कैंसिलेशन चार्ज लगेगा और रीशेड्यूल भी चार्ज जीरो लगेगा। अगर रीशेड्यूल करेंगे या कैंसिल करेंगे तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा कुछ नहीं देना होगा, जबकि यहाँ पे चार्ज कट जाता है। और ये तीसरा वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे चार्ज ज्यादा लग रहा है जीरो कैंसिलेशन का, ठीक है। यहाँ पे भी जीरो लोअर कैंसिलेशन, तो यहाँ पे कम चार्ज लगेगा, लेकिन यहाँ पे जो है क्या है, 400 एक्स्ट्रा देंगे अगर, तो यहाँ पे आप टिकट रीशेड्यूल करेंगे तो वो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पे करना होगा। ये सारी फैसिलिटी जो है आपको मेक माई ट्रिप में मिलती है, वो यहाँ भी आपको दी जा रही है। तो यही चीज थी, यहाँ पे मैंने आपको ये दिखा दिया है। इसके अलावा यहाँ पे और भी फीचर है। जैसे अभी देखिए यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं सब फ्लाइट में तो नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पे ये दिखा रहा है। जैसे ये फ्लाइट है एयर इंडिया का, 11,047 रुपये इस समय दिखा रहा है, लेकिन आपको अगर फ्लाइट टिकट आप बुक करते होंगे तो आपको पता होगा, नहीं करते तो मैं बता देता हूँ। आप फ्लाइट टिकट किसी भी डेस्टिनेशन का, किसी फ्लाइट का चेक करते हैं तो जो रेट होता है जरूरी नहीं है कि वो रेट बाद में भी रहे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने पटना से दिल्ली का फ्लाइट चेक किया 26 तारीख का, अभी ये 11,047 रुपया दिखा रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं तो 10,917 रुपया है, इसमें 129 रुपया रिफंड हो रहा है। तो इतना माइनस करेंगे तो जो चार्ज है उतना यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन अगर बुकिंग इसकी बढ़ने लगेगी तो हो सकता है कि
आधे घंटे या 1 घंटे के बाद इसका रेट बढ़ जाए। तो अगर हम यहाँ पे ये लॉक कर देते हैं प्राइस, जैसे लिख रहा है यहाँ पे लॉक प्राइस स्टार्ट एट 149, तो अगर 149 रुपया देकर हम इसको लॉक कर देंगे तो ये प्राइस दूसरे कंपनियों दूसरे अदर साइड पे चेक करेंगे, वहां अगर बढ़ भी जाता है तो भी यहाँ आपके लिए ये रेट नहीं बढ़ेगा, ये होल्ड हो जाएगा इस प्राइस से जितना टिकट चाहिए। तो ये होल्ड कर लेंगे तो आपको ये बेनिफिट होगा कि थोड़ी देर के बाद कंफर्मेशन मिले, या मान लीजिए आपने वैलेट से पैसा अपलोड करना है, आपको थोड़ा टाइम लग रहा है, तो उस कंडीशन में ये लॉक करने से काम आता है। और अगर किसी वजह से आपने बुकिंग नहीं किया तो ये पैसा आपको देना पड़ेगा। ये फैसिलिटी आपको कंपनी दे रही है तो बदले में थोड़ा चार्ज लेगी। ये सारी फैसिलिटी है। लेकिन अगर आपको फ्लाइट टिकट से रिलेटेड जानकारी लेना होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको स्पेशली फ्लाइट टिकट बुकिंग करके सारा डिटेल्स का बताऊंगा क्या क्या बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि इतनी सारी सर्विसेज आपको यहाँ पे मिल रही है, बैंकिंग, ट्रेवल, सारा कुछ यहाँ पे आपको मिल रहा है एक ही जगह पे। इसके अलावा आप यहाँ से किसी को भी पैसा इजीली भेज सकते हैं। कमीशन यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक एईपीएस का आपको दिखाता हूँ, बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपको फैसिलिटी मिल रहा है। जैसे ये है स्पेशल रेट, देखिए अभी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एईपीएस सर्विस में यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा कमीशन मिलता है। देखिए यहाँ पे 3 तरह का प्लान दिया गया है। नॉर्मली किसी भी कंपनी में एईपीएस सर्विस आपको दी जाती है लेकिन कोई प्लान प्रोवाइड नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ आपको 3 प्लान के साथ दिया जा रहा है। अगर आप यहाँ पे एईपीएस सर्विस लेते हैं, फर्स्ट टाइम चार्ज 300 रुपया लगता है, आपको उसको दोबारा पे नहीं करना है, चार्ज है। पेवर्ड में फ्री नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे हर मतलब लगभग सर्विस का यहाँ पे चार्ज देना पड़ता है। तो देखिए ये जो है ये 300 रुपया फर्स्ट टाइम जो देंगे, उसके बाद ये वाली सर्विस आपको मिलेगी। 200 से 299 का ट्रांजेक्शन करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन 300 से 499 का करेंगे तो 25 पैसा मिलेगा। 500 से 999 में 50 पैसा मिलेगा। 1000 से 1499 में 1 रुपया मिलेगा। 1500 से 1999 में 3 रुपया मिलेगा। 2000 से 2499 में 4 रुपया मिलेगा। 2500 से 2999 में 5 रुपया मिलेगा। 3000 से 3499 में 8 रुपया मिलेगा। यहाँ पे इसी तरीके से बढ़ता जाएगा और मैक्सिमम कमीशन जो है आपको यहाँ पे 10 रुपया मिलता है। आपको ही पता है कि एईपीएस में एक बार में 10,000 से ज्यादा का निकासी आप नहीं कर सकते हैं। आप देखिए ये प्लान बी है। तो प्लान बी में क्या है, देखिए ये प्लान 1 था जिसमें कि आपको अलग से चार्ज नहीं देना है, तो यहाँ पे मिनी स्टेटमेंट का आपको 25 पैसा कमीशन मिलता है। लेकिन ये प्लान बी है। प्लान बी में आपको 249 रुपया मंथली देना पड़ेगा। आप 1 महीने के लिए ले लीजिए, अगले महीने फिर से रिन्यूअल हो जाएगा ये। अगर आप चाहते हैं कि आप मतलब आपने मान लीजिए ये सर्विस ले लिया, आपको पसंद नहीं आई, तो 30 दिन से पहले ही आपको कंपनी कस्टमर केयर को कॉल करके बोलना है ये सर्विस बंद करने के लिए, बंद कर दी जाएगी। नहीं तो ये आपको हर महीने 249 रुपया कटेगा। तो 249 रुपया अगर आपका कटता है मंथली, अगर आप ये लेते हैं मेंबरशिप, तो क्या बेनिफिट है वो देखिए। यहाँ पे एईपीएस में 200 से 299 में यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन एमएटीएम में 1 रुपया मिल रहा है, यहाँ कुछ नहीं मिल रहा था। यहाँ पे 300 से 499 में 25 पैसा मिल रहा था, यहाँ पे एमएटीएम में 1 रुपया मिल रहा है, यहाँ पे 0। 500 से 999 में 50 पैसा है एईपीएस और एमएटीएम दोनों पे, लेकिन यहाँ पे देखिए 1 रुपया मिल रहा है दोनों जगह पे। फिर देखिए यहाँ पे 1000 से 1499 का आपको 1 रुपया मिल रहा है, लेकिन यहाँ सीधा सीधा 2 रुपया मिल रहा है। फिर यहाँ पे 1500 से 1999 का 3 रुपया मिल रहा है और यहाँ पे 3.5 रुपया मिल रहा है। फिर यहाँ पे देखिए 4 रुपया है, यहाँ 6 रुपया मिल रहा है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे मैक्सिमम जो है आपको 15 रुपया मिलता है 7,999 का। यहाँ पे 8 रुपया ही है, जबकि यहाँ 15 रुपया है। अब ये देखिए प्लान सी, ये प्लान सी है बूस्ट प्लान के नाम से। यहाँ पे आपको चार्जेस क्या देना होता है, यहाँ आपको 399 रुपया चार्जेस देना होता है। अब देखिए ये वाला जो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, प्लान बी जो है 249 रुपया मंथली अगर आप देते हैं तो यहाँ एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है कि मिनी स्टेटमेंट का 1 रुपया कमीशन मिलेगा। इसके अलावा 5 पे आउट पर मंथ एट नो कॉस्ट।
अच्छा, इसके बाद है 0.01% इंसेंटिव ऑन बैंक डीएमटी फॉर सेल्स ओवर 1 लाख मंथ। मतलब कि ये प्लान लेने के बाद अगर आप मनी ट्रांसफर करते हैं यहाँ पे, तो 5 बार मनी ट्रांसफर आपका फ्री में हो जाएगा। आप कस्टमर से चार्ज ले लीजिए, आपको चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन इसके बाद यहाँ पे लिख रहा है कि क्या लिख रहा है यहाँ पे, डीएमटी डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर सेल्स ओवर 1 लाख। अगर 1 लाख से ऊपर का यहाँ पे होता है आपको, मतलब महीने का अगर 1 लाख से ऊपर आप ट्रांजेक्शन करते हैं, तो 0.01% कमीशन भी आपको दिया जाएगा। ये भी है। इसके अलावा है अप टू 10% ऑफ ऑन एमएटीएम एंड L1 डिवाइस। मतलब कि यहाँ पे अगर आप एमएटीएम या फिंगरप्रिंट डिवाइस अगर पे पॉइंट इंडिया से परचेज, सॉरी, पेवर्ल्ड से परचेज करेंगे, तो जो उसका चार्ज है उसमें 10% डिस्काउंट आपको दिया जाएगा। और ये सारी फैसिलिटी यहाँ पे है। अब देखिए, यही चीज यहाँ पे प्लान सी जो है, तो प्लान सी में भी यही सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पे भी मिलेगी। लेकिन ऊपर ट्रांजेक्शन की बात करें तो यहाँ कमीशन बढ़ जाएगा। देखिए, 200 से 299 का एमएटीएम यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ मिल रहा था। एईपीएस यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ एईपीएस 1 रुपया, एमएटीएम भी 1 रुपया। अब देखिए, 300 से 499 का जो है, तो यहाँ पे भी ये जो है यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा, सॉरी, यहाँ पे 25 पैसा मिल रहा था, यहाँ पे सिर्फ एमएटीएम में 1 रुपया है, और यहाँ दोनों जगह 1 रुपया है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे 1 रुपया है, यहाँ 2 रुपया मिलेगा। यहाँ 2 रुपया मिल रहा है 1,000 से 1499 में, यहाँ मिलेगा 4 रुपया। फिर 1500 के ऊपर जाएंगे तो 3.5 रुपया, यहाँ 4 रुपया। फिर यहाँ पे 6 रुपया मिल रहा है, यहाँ 5, यहाँ चलिए 1 रुपया घट गया है। यहाँ भी 6, यहाँ भी 5 कर दिया गया है। बाकी ये 10-10 सेम है। अब यहाँ पे देखिए 5,000 से ऊपर 10 रुपया मिल रहा है, यहाँ 11 रुपया मिल रहा है। 7,000 से ऊपर यहाँ पे 15 रुपया दिया जा रहा है, जबकि यहाँ सिर्फ 11 रुपया है। तो ये दो है प्लान है। आपका ट्रांजेक्शन ज्यादा किस हिसाब से होता है, उस हिसाब से आप ये मंथली प्लान भी ले सकते हैं। और नहीं भी लेंगे तो ये जो कमीशन चार्ट है, ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा बाकी जितनी भी सर्विसेज हैं, इन सर्विसेज को दे के आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं महीने का। और यकीन मानिए, पेवर्ल्ड का आईडी मैंने काफी टाइम पहले भी यूज किया था। उस टाइम काफी टाइम पहले से मैं यूज कर रहा हूं। तो एईपीएस सर्विस तो इसका बहुत अच्छा है, इसमें नो डाउट। आईआरसीटीसी सर्विस भी इसकी अच्छी है। देखिए, आईआरसीटीसी के लिए तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा बेनिफिट आपको मिल रहा है। बिल्कुल फ्री में आपको ओटीपी वाला आईडी दे रही है पेवर्ल्ड। किसी भी कंपनी में फ्री नहीं मिलेगी। देखिए, फ्री क्या है, मैं आपको कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। एक्चुअल में ये फ्री है ऐसे नहीं मिलेगी। फर्स्ट टाइम आप परचेस करेंगे तो 1 साल की वैलिडिटी के साथ मिलती है आईडी। 2100 रुपये आपको चार्ज देना होगा। 2100 रुपये में आपको आईआरसीटीसी का ओटीपी वाला आईडी मिल जाएगा, और फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग, बस टिकट, ये सारी सर्विसेज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और एक्टिवेट होने के बाद से लेके 365 दिन के अंदर अगर आपने 500 पीएनआर बुक कर लिया, तो जो 2100 रुपये आपको यहाँ पे लगा है, वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा पूरा का पूरा। अब वो 500 पीएनआर जो है, वो आपको 42 पीएनआर पर मंथ के हिसाब से पड़ता है। तो वो 500 पीएनआर आप 1 साल के अंदर बुक कीजिए या 2 महीने में बुक कीजिए। कहने का मतलब है कि 1 साल के अंदर 500 पीएनआर जैसे ही आपका कंप्लीट होगा, उसके बाद आपको आपका 2100 रुपये वापस कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आईआरसीटीसी की एजेंट आईडी आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके पास बुकिंग ही नहीं है, तो फिर उस कंडीशन में ये फ्री नहीं होगी आपके लिए। तो यहाँ पे आईआरसीटीसी का देखिए, थोड़ा मैं कमीशन इसका दिखाता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे आईआरसीटीसी का जो कमीशन है ना, ये बहुत अच्छा कमीशन है। देखिए, मैं यहाँ पे एक बार क्लिक करता हूँ, यहाँ पे दिखाता है कि नहीं। मैंने क्लिक कर दिया है। बहुत अच्छा यहाँ पे कमीशन मिलेगा। नॉर्मली 1,000-1,500 की बुकिंग करेंगे तो आपको बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन जैसे ही ज्यादा अमाउंट का टिकट बुक करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इतना बेनिफिट जो है मैंने किसी और कंपनी में नहीं देखा है। आप किसी भी कंपनी से आईआरसीटीसी का एजेंट आईडी लेते हैं,
तो आपको वहां पे मैक्सिमम जो कमीशन मिलता है वो पर पीएनआर आपको नॉन एसी में 20 रुपया तक मिलता है। 7 रुपया से लेके 20 रुपया तक मैक्सिमम कमीशन 20 रुपया मिलता है। और अगर आप एसी क्लास का टिकट बुक करेंगे किसी भी कंपनी से आईडी लेकर, तो वहां पे आपको 15 रुपया से लेकर मिलता है 40 रुपया तक। मतलब कि मैक्सिमम कमीशन जो है आपको वहां पे 40 रुपया दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे कमीशन बहुत अच्छा है। अभी यहाँ पे ये थोड़ा सा खुल नहीं रहा है, खुल जाए तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि यहाँ पे जो कमीशन है वो क्या ऐसा स्ट्रक्चर है। चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर लिए हैं, थोड़ा वेट करते हैं। देखिए खुल गया। तो यहाँ पे जो है पीएनआर के हिसाब से कमीशन नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे आपको जो कमीशन मिलेगा वो पीएनआर कितने अमाउंट का बुक हुआ है उस हिसाब से मिलता है। तो देखिए सबसे पहले नंबर पे है 100 रुपया। तो मेरे ख्याल से जहां तक मुझे पता है ऐसा ऑनलाइन कोई टिकट बुक नहीं होता है जो 100 रुपया के अंदर बुक हो जाए। बुक होता है लेकिन वैसा कस्टमर आपके पास आएगा नहीं। जो भी कस्टमर आपके पास आएगा उसका ऑनलाइन का टिकट 200 से ऊपर ही प्रिंट चला जाएगा, कम से कम 150 से ऊपर जाएगा। तो यहाँ समझाने के लिए दिया गया है कि 100 रुपया का अगर ट्रांजेक्शन करते हैं तो 1.5 रुपया कमीशन आपको मिलेगा, 1 रुपया 50 पैसा। अगर 1000 रुपया का ट्रांजेक्शन करेंगे तो 15 रुपया आपको कमीशन मिलेगा। यहाँ पे एसी और नॉन एसी तो कोई मतलब ही नहीं है, अदर कंपनी में मतलब है, यहाँ कोई मतलब नहीं है। आप देखिए अगर 5000 का ट्रांजेक्शन होता है तो 75 रुपया मिलेगा। इसके अलावा 20,000 का ट्रांजेक्शन होगा तो 300 रुपया मिलेगा। 25,000 का ट्रांजेक्शन होगा तो 375 मिलेगा। अदर कंपनियों की बात आप करेंगे तो एसी क्लास का हम बात करते हैं क्योंकि ज्यादा चार्ज जो है एसी में ही होता है। तो अगर आप एसी क्लास का टिकट बुक करेंगे किसी अदर कंपनी से आईडी लेकर, 6 टिकट होता है, मतलब 6 लोगों का टिकट बनता है एक पीएनआर में मैक्सिमम। अगर आपने 6 पैसेंजर का बना लिया है और मान लीजिए कि वो टिकट 15,000 का बिल हो गया उसका, तो उस कंडीशन में आपको अदर कंपनी से मैक्सिमम 40 रुपया ही कमीशन मिलेगा, उसके ऊपर नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको जो है उसमें आपको 75 रुपया मिलेगा। इसलिए मिलेगा क्योंकि यहाँ पे जो है आपको पीएनआर का कमीशन सिर्फ नहीं दिया जाता है, पीएनआर का कमीशन के अलावा पीजी चार्ज भी काटती है रेलवे टिकट पे। तो बाकी कंपनियों में पीजी चार्ज जो है वो आपको नहीं दिया जाता है, वो कंपनी अपने पास रख लेती है, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर को देती है, कुछ सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को देती है। लेकिन यहाँ पे आपको ये सारा कमीशन कंपनी दे रही है। तो एक तो 500 पीएनआर बुक कर लेने से आईडी भी फ्री हो जाता है आपका, ऊपर से एक्स्ट्रा कमीशन आपको अलग से मिल रहा है। तो अगर ये आईडी आपको पसंद आती है तो देखिए इसका लेने का क्राइटेरिया क्या है मैं बताता हूँ। देखिए ये पेवर्ल्ड का आईडी लेना है तो इसके लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर लगेगा, ईमेल आईडी लगेगा। ये तो नॉर्मल चीज है, इतना तो हर कंपनी में लगता है। इसके अलावा एक बैंक अकाउंट आपको अपने नाम से ऐड करना होता है केवाईसी के टाइम पे। वो इसलिए करना होता है कि आप इसमें पैसा ऐड करेंगे, फिर यहाँ से पैसा अगर आपको अकाउंट में लेना है तो उसके लिए ऐड करना पड़ता है। ये नॉर्मल चीज है जो हर कंपनी में आपको लगता ही है। इसके अलावा यहाँ पे मेन चीज क्या है कि यहाँ पे आपके पास अपना दुकान होना जरूरी है, साथ ही दुकान का कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे कि ट्रेड लाइसेंस है, जीएसटी है, एमएसएमई सर्टिफिकेट है, ये सब कुछ होना चाहिए। ये रूल है यहाँ पे। ये रूल इसलिए है क्योंकि पेवर्ल्ड काफी बड़ी कंपनी है और पुरानी कंपनी है। आजकल नए नए कंपनी आ रहे हैं, वो लोग तो बिना दुकान के ही ऐसे ही आईडी दे देते हैं, लेकिन वहां पे पैसा फंसने का डर होता है। लेकिन यहाँ पे आपका पैसा फंसने का कोई भी डर नहीं रहेगा। आप देखिए आईडी की जहां तक बात है, अगर आप बिहार के निवासी हैं तो मुझे मैसेज कीजिएगा। जो लोग बिहार के निवासी नहीं है वो लोग मुझे मैसेज नहीं करेंगे, क्योंकि पेवर्ल्ड कंपनी में ये रूल है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर जिस स्टेट का है उस स्टेट से बाहर का वो रिटेलर नहीं बना सकता है। तो मैं बिहार का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, बिहार में मुजफ्फरपुर में, तो सिर्फ बिहार के अंदर ही मैं ये सर्विस एक्टिवेट करवा सकता हूँ।
अब देखिए यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर आपके पास दुकान नहीं है तो घबराने की बात नहीं है, आप घर से काम करते हैं तो भी मैं आपकी आईडी एक्टिवेट करवा सकता हूँ, इसलिए कि सेल्स पर्सन से मेरा कांटेक्ट है बिहार के अंदर, तो मैं बिहार के अंदर तो आईडी एक्टिवेट करवा दूंगा। आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे रेगुलर यूजफुल और जेन्युइन वीडियोस मिलती है। आप देखिए आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप वहां पे मैसेज कीजिएगा मुझे व्हाट्सएप पे, कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि कॉल कीजिएगा तो मैं कॉल रिसीव नहीं करूंगा। क्योंकि देखिए इंटरनेट पे मैंने नंबर डाल दिया है ना, जिसकी वजह से बहुत सारा कॉल आता रहता है मुझे, फालतू फालतू कॉल, ऐसा ऐसा कॉल आता रहता है जिसको आईडी लेना नहीं है, फालतू का टाइम पास करने के लिए कॉल करता है सब, तो इसीलिए मैं कॉल रिसीव नहीं करता हूँ। और देखिए यहाँ पे आईडी का कॉस्टिंग भी है, आपको 300 रुपया एईपीएस सर्विस का चार्ज है, फ्री आईडी नहीं मिलेगी। तो जो लोग टाइम पास के लिए मैसेज करना चाहते हैं वो लोग मैसेज मत करेंगे, आप सभी से रिक्वेस्ट है। जिसको काम करना होगा वो 300 रुपये नहीं देखेगा, जिसको फ्री आईडी चाहिए वो काम नहीं करेगा, जो काम नहीं करना चाहता है फ्री आईडी ले लेता है और काम करता नहीं है, इसलिए 300 रुपये आपको चार्ज यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर आईडी चाहिए तो 300 रुपये केवाईसी और एईपीएस का चार्ज होता है। इसके अलावा आपके पास फिंगरप्रिंट डिवाइस होना आवश्यक है, ध्यान रखिएगा, अगर एईपीएस सर्विस चाहिए तो फिंगरप्रिंट डिवाइस होना चाहिए, वो भी L1 डिवाइस होना चाहिए। देखिए पुराना वाला फिंगरप्रिंट अब किसी भी कंपनी में सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि वो आरबीआई का गाइडलाइंस है, किसी कंपनी का उसमें कोई बस नहीं चलता है। तो L1 वाला फिंगरप्रिंट अगर डिवाइस है आपके पास तब तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं है तो आपको परचेस करना पड़ेगा। देखिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ क्या चार्जेस है। परचेस कब करना है वो भी आपको बता देता हूँ, या तो आप मार्केट से जाके खुद से परचेस कर सकते हैं, और अगर आप पेवर्ल्ड में लेना चाहते हैं तो आईडी बना देंगे, आपकी केवाईसी हो जाएगा, आप पेमेंट कर दीजिएगा, फिजिकल केवाईसी करने सेल्स पर्सन जाएंगे आपके पास, आपका शॉप हो या घर हो जहाँ पे आप बोलेंगे जाएंगे, और उसी समय आपको आपका एमएटीएम या फिंगरप्रिंट डिवाइस जो चाहिए आपको मिल जाएगा। ये आप बाद में खुद से भी ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन पहले ले लेंगे तो केवाईसी के टाइम पे आपका कंप्लीट हो जाएगा सब कुछ, तो आपको इजी हो जाएगा। फिर देखिए जो कंपनी का चार्ज है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ चार्ज बताऊं कंपनी का कुछ चार्ज हो, बढ़ाकर बताने की कोई बात नहीं है। देखिए मंत्रा का यहाँ पे आपको मिल रहा है 3 साल की आरडी सर्विस मिलेगी। यहाँ पे इसका चार्ज जो है क्वांटिटी यहाँ पे दिखा रहा है, क्या है यहाँ पे क्वांटिटी दिखा रहा है कम से कम 5 आईडी का, तो चलिए 5 आईडी का तो यहाँ पे 5 मंत्रा अगर लेते हैं तो ये रेट लगता है, लेकिन एक लेंगे तो फिर आपको 3,000 रुपये लगेगा, 3,000 रुपये इसका चार्ज है। आप जब मोबाइल में लॉगिन कीजिएगा तो वहाँ 3,000 चार्ज दिखाता है, ये मैंने डेस्कटॉप पे लॉगिन किया है इसलिए इस तरीके से दिखा रहा है। ये देखिए ये भी मंत्रा का ही है, यहाँ पे क्या लिख रहा है 3 साल का आरडी सर्विस है, 110L1 110L1। चलिए 3,000 रुपये नहीं देना है आपको, आपको देना है 2542 रुपये, ये इसका चार्ज है। मैंने पहले कहा था कि आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं बताएंगे, 2542 रुपये आपको देना होगा एक डिवाइस लेने पे, अगर 5 लेते हैं तो आपको इस हिसाब से मिलेगा। और ये है मंत्रा का मार्क L1, ये भी फिंगरप्रिंट डिवाइस है, तो ये डिवाइस एक लेंगे तो 2966 का पड़ेगा। और ये है मंत्रा आइरिस स्कैनर, ये आधार सेंटर वालों को काम आता है, तो वो यहाँ पे 2880 का है। तो खैर यहाँ पे हमने बात किया था डिवाइस का, तो डिवाइस आप 2542 रुपये में यहाँ से परचेस कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप ये मुझसे परचेस कीजिए या सेल्स पर्सन से परचेस कीजिए, आप खुद से परचेस कर सकते हैं, और जो एड्रेस आपका होगा आपको वहाँ पे सेंड कंपनी कर देती है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिया है, चार्जेस बता दिया है, कमीशन बता दिया है, क्या क्या सर्विस मिल रही है वो सब भी बता दिया है। अगर आईडी लेना है तो तरीका भी मैंने आपको बता दिया है, और भी आपको कोई जानकारी चाहिए पेवर्ल्ड से रिलेटेड या आईआरसीटीसी से रिलेटेड
तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, आपको जानकारी प्रोवाइड करवाई जाएगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।